तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस के अंदर जो ज्योग्राफी का पोर्शन आता है उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ज्योग्राफी का पैटर्न क्या रहता है, किस लेसन से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस लेसन से आएगा, 5 का कहाँ से आएगा, 1 का कहाँ से आएगा। तो पूरा पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने क्लास 10 साइंस के अंदर जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री आता है उनके भी मैंने आपको पैटर्न बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा जल्दी से टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके ज्योग्राफी के अंदर टोटल 5 ही लेसन हैं जो बोर्ड में आएंगे। जो पहला लेसन है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि पहला लेसन है। उसके बाद दूसरा और तीसरा लेसन आपने नहीं पढ़ना है, ये बोर्ड में नहीं आएंगे। डायरेक्ट आपका चौथा जो लेसन है एग्रीकल्चर, ये बोर्ड में आएगा। फिर 5वां लेसन आएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फिर छठा लेसन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और 7वां लेसन है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। बस यही 5 लेसन आपने पढ़ने हैं बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से पूछा गया है। तो इस लेसन से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरे लेसन की, मतलब कि एग्रीकल्चर की। इस लेसन से आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी ऑब्जेक्टिव भी कुछ पूछे जाएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो इस लेसन से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मतलब कि इस लेसन से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे इस लेसन से वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले लेसन की, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस लेसन से आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं जो इस लेसन से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 12 और जो 3 मार्क्स के लिए इस लेसन से क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं अगले लेसन की, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इस लेसन से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। तो इस लेसन से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैप बेस्ड होता है। मतलब कि इस लेसन के अंदर जितने भी मैप्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैप बेस्ड ही इस लेसन से आपको क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद जो अगला लेसन है वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो इस लेसन से भी आपको मैप का ही क्वेश्चन आएगा जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इससे भी आपको मैप का ही क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो इस पैटर्न को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पैटर्न क्या रहने वाला है। आपने लेसन नंबर 6 और 7 के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ इनके आपने मैप्स तैयार करने हैं। जितने भी मैप्स बुक के अंदर दिए हुए हैं, चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, उन सभी मैप्स को आपने अच्छे से याद करना है, पूरे मैप को दिमाग में बिठा लेना है। तो यही मैप आपको पेपर में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं जो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 हैं, सिर्फ इनकी ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। बाकी छठे और 7वें लेसन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इनके आपने सिर्फ मैप्स तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेसन को, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ से क्वेश्चन करना है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय लैंड डिग्रेडेशन, हाउ डज इंडस्ट्री फेसेस लैंड डिग्रेडेशन। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं तो इसके लिए आपको मार्केट से एमबीडी गाइड लेना होगा, उसके अंदर आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, हाउ आर द काजेज, व्हाट आर द काजेज ऑफ सॉइल इरोजन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। उसके बाद आपने करना है राइट एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू सॉइल इरोजन। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज
विच प्रोसेसेस आर यूज टू रिन्यू दीज, नेम इट्स 2 टाइप्स एंड एग्जांपल्स। उसके बाद आपने करना है राइट इन डिटेल द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, डिस्कस इन डिटेल इट्स वेरियस स्टेजेस। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स विच कीप इन मैनेजिंग एंड कंजर्विंग द रिसोर्सेज। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, गिव 2 एग्जांपल्स। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, व्हाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 61। उसके बाद आपने करना है नेम द वेरियस टाइप्स of soils found in India, discuss alluvial soil। उसके बाद आपने करना है व्हाट डू यू नाउ अबाउट एजेंडा 21। तो ये वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आते हैं और आपको पता है कि इस लेसन से आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो इस लेसन को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले लेसन की जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा है इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। उसके बाद है व्हाट इज एग्रीकल्चर, एनी 3 फीचर्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद है डिस्क्राइब 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। उसके बाद है सजेस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उसके बाद है व्हाट इज नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन और इसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी करने हैं। उसके बाद है राइट अ क्रूशियल नोट ऑन द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आपने करना है विच फाइबर इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, एक्सप्लेन 2 जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, मेंशन इट्स एनी 2 यूजेस। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। उसके बाद आपने करना है वाई फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड्स इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने करने हैं एग्रीकल्चर वाले लेसन से। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेना क्योंकि इनमें से ही कोई ना कोई 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपने करना है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स। उसके बाद आपने करना है व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है डिफाइन मिनरल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मिनरल्स। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द स्टेट। तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेना क्योंकि इस लेसन से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों नहीं बताया। उन 2 चैप्टर्स के लिए आपको मैप के क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। तो जो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर जितने भी बुक पे मैप्स हैं उन सभी मैप्स को आपने अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। उन्हीं मैप्स से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।